हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम जो है संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये संविधान में किस प्रकार जुटा और इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे, इसका क्या महत्व है संविधान संविधान में। और कई सारी चीजें हम देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और किस किस प्रकार के इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उद्देशिका। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना क्या होती है, इसका क्या महत्व है, इसको किसने क्या कहा है, और ये संविधान का भाग है या नहीं है, इसके विषय में भी बहुत सारा मतभेद हुआ था पहले। तो एक एक चीज को हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, संविधान का पहले प्रस्तावना का परिचय समझते हैं। पर अच्छा, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं या तो प्रस्तावना कहते हैं, दोनों बात एक ही है। तो आगे जहां भी प्रस्तावना आएगा या उद्देशिका आएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दोनों बात एक ही है। तो परिचय क्या है? संविधान की भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। ठीक। तो संविधान इतना मोटा किताब है, अगर उसके जगह आप संविधान का प्रस्तावना एक पन्ने का पढ़ लीजिए तो आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि हाँ, इस पूरे शेष किताब में, संविधान के शेष किताब में क्या लिखा हुआ है। उसका एक ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब परछाई टाइप का। एक आपको फैक्ट, एक आपको तथ्य पता चल जाएगा, एक आपको आइडिया हो जाएगा मोटा मोटी कि हाँ, ये चीज संविधान में आगे लिखा हुआ है, उसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान के उद्देशिका में, प्रस्तावना में क्या है, आगे जितने भी चीज हैं उसका संक्षेप में क्या है, संक्षेप में विस्तार किया गया, संक्षेप में उसको बताया गया है। उसका क्या है, संविधान का सार है। ठीक। तो ये पूरे संविधान का क्या है, भूमिका है, या संविधान का ये क्या है, सार है। अच्छा, ये कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया संविधान में? तो इसको, प्रस्तावना को पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये प्रस्तावना किस पे आधारित है? पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य के प्रस्ताव पर आधारित है। ये पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। तो पंडित नेहरू जो है वो एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, उसी पे ये आधारित है और उसी को जो है बाद में प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे, जिसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया था और उद्देशिका के रूप में जो है संविधान में इसको जगह दिया था। ठीक। अब आगे हम देखते हैं। ये तो परिचय समाप्त हो गया, उद्देशिका क्या है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, या उद्देशिका का महत्व क्या है। तो इसका महत्व अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार इसका वर्णन किया है, इसके महत्व का वर्णन किया है। तो इसको हम अपने वीडियो नंबर 2 में बता चुके हैं। एक बार आप उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से विद्वान ने इसके महत्व को किस प्रकार व्यक्त किया है, किस प्रकार बताया है, और प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। इसी टॉपिक, इसी नाम से वो आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो नंबर 2 है, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। फिर क्या है प्रस्तावना का महत्व? इसमें संविधान की आदर्श और महान सोच उल्लिखित है। ठीक। संविधान में जितना भी है, जितना भी सोच है, जितना भी आदर्श है, जितनी भी बातें हैं, सबका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। सार है मतलब छोटे छोटे में सबका उल्लेख किया गया है। यह पूरे संविधान को प्रतिबिंबित करता है। आपको पहले बताया है कि प्रतिबिंब की तरह है, जितना पूरा संविधान है, संविधान में जो जो चीज लिखा है उसका सब संक्षेप में यहाँ पे क्या है, उसको प्रतिबिंबित किया गया है। तथा संविधान का नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं की को परिलक्षित करता है। जो संविधान सभा बनाए थे, संविधान को बनाए थे, संविधान सभा ने मिलकर बनाई थी। ठीक। तो संविधान सभा में जो जो लोग थे, जो जो विद्वान थे, जिनके बदौलत आज संविधान बना है, उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या अभिलाषा थी, उन सारी चीजों को ये क्या करता है, परिलक्षित करता है, दिखाता है। ठीक। तो अभी हम क्या क्या समझे? अभी हम समझे कि उद्देशिका का परिचय क्या होता है, उद्देशिका क्या होता है, प्रस्तावना, और उसका महत्व देखे हैं।
अब आगे हम देखते हैं कि इस उद्देशिका में क्या क्या लिखा है, उद्देशिका क्या है, उस पूरे को हम देखते हैं। आइए। तो दोस्तों, ये है उद्देशिका संविधान के, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक। इसको अगर आप पूरा पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए, इसको समझ लिए, तो मेरी गारंटी है कि आप एक भी क्वेश्चन करने में असफल नहीं होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इन्हीं शब्दों के ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके, इन्हीं इन्हीं जो है शब्दों के बीच से सारे क्वेश्चन को निकाला जाता है। ठीक। तो एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। आइए देखते हैं क्या है उद्देशिका प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है संविधान की प्रस्तावना। इसमें देखिए कई सारे वर्ड ऐसे आए हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, इसी प्रकार के तमाम कई सारे वर्ड हैं। तो इसको हम, इन सारे वर्ड को हम एक अलग वीडियो में समझाएंगे। हर एक वर्ड का मतलब अलग अलग होता है और हर एक वर्ड को हम विस्तार से अलग से वीडियो में एक बना के समझा देंगे आपको। तब तक देखिए इस उद्देशिका से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे यही पूछ लिया कि किसको समर्पित है, कौन आत्मर्पित करते हैं, आत्मर्पित माने अपने आप को अर्पित करते हैं, किसमें इसको जो है ये मतलब पूरा पूरा समर्पित है, ये किसके लिए बनाया गया, तो ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, भारत के लोगों को अर्पित है। ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत के लोगों के लिए ये है। दूसरा, इन सारे वर्ड्स को क्रम में लिखने के लिए बोलता है कि क्रम से लगाइए। तीसरा क्या होता है, तीसरा पूछ लेता है कि कितने प्रकार का न्याय है, 1 2 3 प्रकार का न्याय के बारे में बताया गया है। फिर क्या पूछता है, स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है कब संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इन सभी को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, और इन सब इन वर्ड्स को लेकर इसके अर्थ को लेकर एक हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।